हाय गाइस, माय नेम इज मिलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल एमजी एंटरटेनमेंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनएमएस के अक्टूबर सेशन 2022 के स्टूडेंट्स के बारे में, उनके रिजल्ट के बारे में। 10th क्लास का किस तरह का रिजल्ट आने वाला है, उनकी पासिंग परसेंटेज क्या रहेगी और 12th क्लास के बच्चों की भी पासिंग परसेंटेज के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं, एनएमएस बोर्ड के अंदर एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी। मीटिंग के अंदर एनएमएस बोर्ड के ही इस अक्टूबर सेशन के सभी स्टूडेंट्स के बारे में सोचा गया है कि उनको क्या ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए, क्या आप इस लायक हैं कि आपको ग्रेस मार्क्स दी जाए, कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ग्रेस मार्क्स दी जाएगी और कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ग्रेस मार्क्स से ना दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो इस वीडियो में मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूं। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एनएमएस बोर्ड से लगातार अपडेट्स अब आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब तक आपका रिजल्ट कंफर्म नहीं हो जाता तब तक आप सभी बच्चों के लिए लगातार अपडेट्स आने वाले हैं, जो कि हम इस एमजी एजुटेनमेंट चैनल पे आपको लाकर देते रहेंगे। तो दोस्तों, जो एनएमएस बोर्ड के अंदर अभी हाल ही के अंदर जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के अंदर मेन जो बातें हैं जिन पे बात हुई है, सबसे पहले आपके रिजल्ट को लेकर बात हुई है कि आपका रिजल्ट कब फाइनल डिक्लेयर किया जाए। क्योंकि कई बार एनएमएस बोर्ड जो अपना रिजल्ट लेट कर देता है, जिसकी वजह से 12th क्लास के बच्चे जो है कहीं पे एडमिशन नहीं ले पाते और दिक्कत उनको आ जाती है। तो इस बार आपका रिजल्ट थोड़ा सा जल्दी आएगा। वीडियो के अंदर में बता रहा हूं रिजल्ट आने की जो फिक्स डेट है वो क्या एनएमएस बोर्ड रखने वाला है। यहाँ पर मीटिंग के अंदर रिजल्ट को लेकर बात हुई। अब रिजल्ट 10th क्लास का भी जल्दी निकलेगा इस बार और 12th क्लास का भी रिजल्ट निकलेगा। तो ये मैं आपको बता दूं कि 10th और 12th का रिजल्ट लगभग एक दिन के गैप में या फिर एक अगले ही दिन निकल सकता है। एक साथ रिजल्ट आएगा दोनों का, ये भी हो सकता है पॉसिबल। साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहां पर आप लोगों को ग्रेस मार्क्स देने की बात की गई है। इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि जो मीटिंग है उसके अंदर ग्रेस मार्क्स को लेकर क्यों बात रखी गई, क्यों चाहते हैं कि इस बार बच्चों को ग्रेस मार्क्स दी जाए, एनएमएस बोर्ड ऐसा क्यों कर रहा है, ये भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो मीटिंग के अंदर जो मेन उनका मुद्दा था वो था कि रिजल्ट कौन सी डेट को डिक्लेयर किया जाए और रिजल्ट को इतना इजी और इतना सरल कर दिया जाए ताकि बच्चों को ग्रेस मार्क्स देके हम क्या करें, उनको कम से कम पास करें। अब ये पास कौन कौन से बच्चे होंगे जिनको ग्रेस मार्क्स मिलेगी, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट इज 10th क्लास रिजल्ट पासिंग परसेंटेज। अब यहाँ पर एक सवाल बनता है कि एनएमएस की जो 10th क्लास का रिजल्ट है उसका पासिंग परसेंटेज क्या रहेगा। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि आपके कुछ पेपर्स लगभग चेक हो चुके हैं और कुछ पेपर्स ऐसे भी हैं जो अभी आपने दिए हैं पिछले 10 या 12 दिन के अंदर, वो अभी चेकिंग पे लग रहे हैं, यानी कि वो चेक हो रहे हैं। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट आपका बहुत जल्दी आएगा, लेकिन 10th क्लास का जो पासिंग परसेंटेज बताया जा रहा है वो आप मान के चलिए करीब करीब कहा जाता है कि 10th क्लास का पासिंग परसेंटेज 69% के आसपास रहेगा इस बार। यानी कि एनएमएस बोर्ड चाहता था कि उनका रिजल्ट जो है 10th और 12th क्लास का इस बार ऑल ओवर इंडिया के अंदर एनएमएस बोर्ड कम से कम 72 या 73% देकर बच्चों को पास करे। यानी कि इतना जो है उनका पासिंग परसेंटेज होना चाहिए। 100 में से हर 100 में से 72 बच्चे पास होने चाहिए। ये एनएमएस बोर्ड का नारा था, ये एनएमएस बोर्ड चाहता था, इसीलिए एनएमएस बोर्ड ने लगातार मीटिंग्स बीच में की थी। आपके एग्जाम में भी पेपर ज्यादा मुश्किल नहीं आए थे। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस बार ऐसा कोई शोर नहीं मचाया कि पेपर कहां से आ गया, बिल्कुल भी इजी पेपर नहीं था। बच्चे आराम से पेपर करके आए और पेपर बहुत अच्छे भी गए हैं बच्चों के। और यहाँ पर 69% कहा जा रहा है 10th क्लास के बच्चों का रिजल्ट आ रहा है। हाउ इज 12th क्लास। अब मैं 12th क्लास के बारे में बता दूं तो यहाँ पर थोड़ा सा सोचने की बात है 12th क्लास के बच्चों के लिए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो कुछ बातों को ध्यान से समझ लीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथमेटिक्स का पेपर जो है काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका ठीक नहीं गया है या उन्होंने तैयारी नहीं की थी। क्योंकि एनएमएस बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिसके अंदर स्टूडेंट्स आते हैं, उनके पास या तो बुक्स टाइम पे नहीं मिल पाती, कई ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे की वो अदर बोर्ड से हुए होते हैं, जैसे किसी और बोर्ड से आए हैं, अब वो 12th में एडमिशन यहाँ पर ले लिया है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि दोनों का सिलेबस कैसा है। तो सीबीएसई का सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मुंबई महाराष्ट्र में जो बच्चे बोर्ड से हैं वो अगर यहाँ आते हैं दिल्ली के अंदर एनएमएस में एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पे भी थोड़ा सा सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो इस वजह से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनका आधा साल तो यही सोच के निकल जाता है कि पढ़ना क्या है। इसी वजह से मैं आपको बता दूं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथमेटिक्स में काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका पेपर जो है लगभग सही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर 12th क्लास का जो रिजल्ट है वो सिर्फ और सिर्फ 56% कहा जा रहा है कि इतना ही आएगा। यानी कि हर 100 में से 56 बच्चे पास। अभी तक जितनी कॉपीज चेक हुई हैं उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि मीटिंग के अंदर ये बात रखी गई थी कि बच्चों को थोड़ा सा ग्रेस मार्क्स दिया जाए, नहीं तो 12th क्लास के बच्चे और 10th क्लास के बच्चे 70 को भी छू नहीं पाएंगे। यानी कि इनका पासिंग परसेंटेज तो 70% भी नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए 10th और 12th क्लास के दोनों ही स्टूडेंट के लिए उन्होंने क्या प्लान किया है, प्लान किया है कि आप लोगों को दी जाएगी ग्रेस मार्क्स। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप लोगों को ग्रेस मार्क्स दी जाएगी। यानी कि अभी जो पेपर आपके चेक हो रहे हैं उनमें आपको ग्रेस मार्क्स दी जाएगी। अब यहाँ पर एक बात आती है, ग्रेस मार्क्स कैसे दी जाती है। अब इस बात को आप एक बार ध्यान से समझ लो। मैं आपको बता देता हूं कि ग्रेस मार्क्स आखिर मिलती कैसे है। देखो, एक चीज आपको समझनी होगी यहाँ पर
कि ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे के अगर 20 मार्क्स टोटल बन रहे हैं, मान लीजिए आपने 40 नंबर का पेपर करा, उसमें से 20 ऐसे नंबर हैं जो आपको नहीं मिले, यानी कि आपके सवाल जो थे, जो आपके क्वेश्चंस थे वो सही नहीं गए, आपने उसको क्या कर दिया, आपने वो गलत दे दिया, आंसर सही नहीं दिया उसका, यानी कि आपके नंबर कितने हैं 20, चाहिए कितने 33 या फिर आप कह लो 34 चाहिए आउट ऑफ 100। तो अब आपके तो कितने नंबर कम है, आप सोचो 13 नंबर कम है। अब यहां पर कैसे मिलते हैं ग्रेस, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिए। 20 नंबर आपके आए हैं, 33 कम से कम 34 आपको चाहिए थे, यानी कि 13 या 14 नंबर जो है वो क्या है, वो है शॉर्ट। अब इतने नंबर एनएमएस बोर्ड आपको किस बिहाफ पे देगा? क्या आपने क्वेश्चन के जो आंसर दिए थे थोड़े लेंथी थे? क्या आपने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट किए हैं? क्या आपने एक स्टूडेंट को जब उसका पेपर चेक किया जाता है, एग्जामिनर या जो भी होते हैं चेक करने वाले, चेकर्स होते हैं, एग्जाम चेकर्स होते हैं जो आंसर शीट को चेक करते हैं, वो देखते हैं एक स्टूडेंट की लिखने की वैरायटी क्या है, उसने कितना लेंथी लिखा हुआ है, ताकि वो मौका ढूंढते हैं कि क्या इस बच्चे को कहीं ना कहीं मैं पासिंग मार्क्स दे सकता हूं। देखो एक बात ध्यान रखना, कभी भी आपकी किसी से लड़ाई होती है ना, तो आपको पता होता है कि लड़ाई में हमने हिम्मत हार ली है तो भी पता चल जाता है, आदमी पस्त हो जाता है, हाथ पैर छोड़ देता है तो पता चल जाता है या हिम्मत हार गया है, और जो जद्दोजहद करते हैं उनका भी दिखाई देता है। सेम उसी तरह से क्वेश्चन पेपर भी होता है, आपका आंसर शीट खुद बताता है कि आपने उसके अंदर कितने एफर्ट्स लगाए हैं। अगर आप हिम्मत हार गए हैं तो आपने कुछ लिखा होगा और उसके बाद पेपर छोड़ दिया होगा, तो फिर आपका हाल यही होने वाला है 20 मार्क्स वाला, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं यार मरता क्या ना करता, कुछ तो करके जाऊंगा ही जाऊंगा, जब पेपर देने आया हूं तो लिख के देख ही लेता हूं, 3 घंटे बाहर तो जाना नहीं है, तो पेपर में कुछ ऐसा कर ही देते हैं, क्या पता पास हो जाऊं। तो वो कोशिश करते हैं, वो उन क्वेश्चंस के भी आंसर देते हैं जिनका उन्हें थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि हाँ इसमें मैं इतना लिख सकता हूं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जहां पे बच्चे अपने आईक्यू लेवल को थोड़ा सा बढ़ाकर उसका आंसर दे देते हैं, तो ऐसे बच्चों को मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहां पे 13-14 नहीं तो 7 से 8 नंबर की ग्रेस मार्क्स तो आराम से मिल सकती है। यही बात मीटिंग में कही गई थी कि अगर कोई बच्चा 7 नंबर, 8 नंबर या 10 नंबर तक अगर नंबर मिलने से वो पास हो रहा है, अगर वो पास हो सकता है, उसको 7-8 नंबर की ग्रेस मिल जाए तो वो पास हो सकता है, तो ऐसा किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल किया जाएगा, क्योंकि सीबीएसई के अंदर भी मीटिंग के अंदर ये बात रखी गई थी और वहां पे भी ये बात कहा गया था कि अगर किसी बच्चे को पास होने के लिए 6 से 7 नंबर की अगर ग्रेस देकर पास किया जा सकता है तो उसको कर दीजिए, क्योंकि इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर पेरेंट्स ना ज्यादा पैसा खर्च नहीं करते बच्चों पे। वो देखते हैं कि अगर बच्चा पास हुआ ठीक है, नहीं हुआ तो उसको उठा के कहीं ना कहीं नौकरी पे लगा देते हैं और इससे एजुकेशन सिस्टम जो है वो डगमगा जाता है। इसीलिए अगर किसी बच्चे को 6 से 7 नंबर की, 8 नंबर की, 10 नंबर तक की भी ग्रेस अगर देकर बच्चे को पास करा जा सकता है, उसकी साल बचाई जा सकती है, तो एनएमएस बोर्ड भी पीछे नहीं हटेगा। इस बार आपको ग्रेस मार्क्स मिल रही है। तो अगर आपने पेपर आपका सही नहीं गया है तो भी चिंता की बिल्कुल भी बात नहीं है। अगर आपने कुछ ऐसा उसके अंदर पेपर के अंदर किया है कि आप ऐसा मौका दें कि जो चेकर है आपका आंसर शीट चेक कर रहा है, उनको लगता है कि हाँ इस बच्चे को मैं कहीं ना कहीं नंबर दे सकता हूं, तो आपको नंबर जरूर मिलेंगे। ये बात आप मन में बैठा लो, तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, अगर आपने कोशिश किया तो आप पास होंगे इस बार, ठीक है। तो ये मीटिंग के अंदर बात है जो मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू बताई है कि ऐसा वहां पर हो रहा है, ऐसी बात की जा रही है और आपको पेपर में पास किया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर एक चीज तो क्लियर हो गई कि जिन बच्चों ने कोशिशें की हैं वो बच्चे फेल नहीं होंगे, वो बच्चे जरूर पास होने वाले हैं, ठीक है। अब यहां पर बात कर लेते हैं कि आपका रिजल्ट रिलीजिंग डेट क्या है, कौन से ऐसी डेट है जिसमें आपका रिजल्ट जो है वो रिलीज किया जाएगा। दोस्तों यहां पर मैं देख सकता हूं कि आपका जो पेपर है 22 तारीख को, 22 नवंबर को फाइनल पेपर सबके 22-23 को खत्म हो गए हैं। तो अब आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है, या तो इसमें 45 डेज ऐड कर दो तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो 22 नवंबर में आप मान के चलो पूरा दिसंबर, यानी कि आपको मैं बता दूं कि आपका जो रिजल्ट आने का जो डेट है वो करीब करीब 15 जनवरी यानी कि 15 जैन के आसपास आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा। तो यहां पर एनएमएस बोर्ड क्या करता है मैं आपको बता देता हूं कि पहले सबसे पहले आपके क्वेश्चन जो पेपर होते हैं, आंसर शीट जो होती है वो पूरी चेक होती है। चेक होने के बाद उसके मार्क्स चढ़ते हैं, फिर उसमें आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स भी देखे जाते हैं कि प्रैक्टिकल के मार्क्स लगाकर आपका क्या परसेंटेज बन रहा है, कितने बच्चे जो हैं जिनका प्रैक्टिकल बहुत अच्छा गया है, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका थ्योरी सही नहीं गया है। तो उसमें ग्रेस देकर कुछ ना कुछ बच्चों को पास किया जाता है। इसमें इतने सारे बच्चों का एक साथ चेक करना और किसी के साथ कोई नाइंसाफी ना हो, समय लगता है। इसीलिए इस बार आंसर शीट भी बहुत जल्दी चेक होनी शुरू हो गई थी ताकि टाइम से आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए। रिजल्ट डिक्लेरेशन की जो डेट बताई जा रही है वो 15 जनवरी के आसपास आपका रिजल्ट, बल्कि 15 जनवरी से पहले ही आएगा रिजल्ट, इसके बाद नहीं आएगा, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ना अभी कोविड है
और ना कुछ ऐसा है कि कहीं पे लॉकडाउन है, कुछ ऐसा, सब नॉर्मल है बिल्कुल, सारे ऑफिस खुले, पूरा भारत खुला हुआ है। तो इस बार सब काम कर रहे हैं, डेली काम हो रहा है। सैटरडे संडे एनआईओएस ऑफिस बंद जरूर रहता है, लेकिन वहां पर सारी मीटिंग्स होती हैं और वहां पर सब अंदरूनी काम तो होते ही रहते हैं। तो इसीलिए आपका रिजल्ट जो है 15 जनवरी से बहुत पहले भी आ सकता है। हो सकता है आपका जनवरी के फर्स्ट वीक के अंदर ही रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर दिया जाए, क्योंकि डेट फाइनलाइज नहीं हुई, लेकिन प्लान बन गया है 15 जनवरी से पहले पहले आपका रिजल्ट जो है एनआईओएस बोर्ड इस बार आपको दे देगा, ताकि आप 10th क्लास के बच्चे कुछ नया कर लें, 12th क्लास के बच्चे जहां जाना चाहे, नीट वगैरह की तैयारी जो भी उनका प्लान है वो कर सकते हैं। और साथ ही आप चाहो तो आप अपना क्या करेंगे, अगर मान लीजिए आपका जनवरी के फर्स्ट वीक में अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो, और जो बच्चे 1 या 2 सब्जेक्ट में रह जाते हैं तो ऑन डिमांड के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि फरवरी में भी ऑन डिमांड उनका चल रहा है, जनवरी में तो चलेगा ही चलेगा। तो ये सारी चीजें सोचते हुए एनआईओएस बोर्ड ने मीटिंग के अंदर फाइनल आप लोगों को ग्रेस मार्क्स की बात रखी, और साथ के साथ यहाँ पर मैंने बता दिया कि 15 जनवरी से पहले पहले आपके रिजल्ट को डिक्लेयर करने की भी बात यहां पर कर ली गई है। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि आपने यहां तक बात समझ ली। आप देखिए, एक मीटिंग और एनआईओएस बोर्ड के अंदर जो है वो होने वाली है, मेरे ख्याल से 3 या 4 दिन के अंदर एक मीटिंग और कंडक्ट होने वाली है, जिसमें जितने भी रीजनल सेंटर हैं उनके डायरेक्टर्स वहां पर जाने वाले हैं, और उनको ये बताया जाएगा कि जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो उससे पहले जिन बच्चों के पेपर्स चेक किए जा रहे हैं उन बच्चों में किन किन ऐसे कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ग्रेस मार्क्स वो नहीं देंगे, यानी कि उन बच्चों ने वो शायद वो प्रयत्न नहीं किया, वो प्रयास नहीं किया, तो क्या ऐसी कंडीशन में उन बच्चों के पेपर को दोबारा चेक किया जाए या एक बार और कोशिश की जाए कि क्या ये बच्चा पास हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर उनको पेपर को दोबारा चेक करा जाए या 3 बार चेक करा जाए, देखा जाए सही से कि क्या हम अपने रिजल्ट को 70% से ऊपर ला सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। क्योंकि एनआईओएस बोर्ड का जो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर इस तरह की कंडीशन अभी दिखाई दे रही है तो उस हिसाब से आप समझ सकते हो कि जो रिजल्ट है वो 60% के आसपास है, जबकि ये 72 या 73% होना चाहिए था, जो कि हम लगातार पहले वीडियोस काफी सारी बनाई थी और मैंने बताया था कि एनआईओएस बोर्ड को इतना तो चाहिए ही चाहिए कि 70+ रिजल्ट जाए। काफी ऐसे बोर्ड्स हैं जहाँ पे बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं बोर्ड्स, लेकिन एनआईओएस बोर्ड की एक ऐसी जो है रणनीति होती है, हमेशा हर बार या कुछ ना कुछ कमियां होती हैं जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज्यादा फेल हो जाते हैं। तो एनआईओएस बोर्ड इस बार चाहता है कि 70+ बच्चे पास हों। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपके पेपर को 1 या 2 बार भी चेक किया जा सकता है, तो उसके लिए भी एक मीटिंग बहुत जल्द कंडक्ट होगी हमारे इस चैनल पे। उस मीटिंग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको जरूर दूंगा, और तब तक ये परसेंटेज जो है 10th और 12th क्लास की ये भी बढ़ चुकी होंगी या फिर कुछ कम हो चुकी होंगी, जिसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको वीडियो के थ्रू जरूर दूंगा। तो दोस्तों 2 से 3 दिन का वेट कीजिएगा, एक अपडेशन और आएगी आपके अक्टूबर सेशन के जो अपडेट है, जिसमें आपका रिजल्ट से रिलेटेड सारी बातें आपको बताऊंगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपनी सभी दोस्तों को बताइए, ताकि आपको इस बार ये क्लियर हो जाए कि ग्रेस मार्क्स आपको पक्का मिल रहा है और रिजल्ट का डेट जो है वो 15 जनवरी से पहले पहले आपको रिजल्ट कभी भी आ जाएगा। मैं मिला गुप्ता, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।